हेलो फ्रेंड्स, गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। गोल्डन स्टोरीज में आज की स्टोरी है अलौकिक प्रेम। कुछ दिनों से सुषमा के मन में उथल पुथल मची हुई थी। अपनी आत्मीयता से नाता तोड़ लेना उसके अंतर्मन को छलनी कर गया था। उसके बाद उसने मौन धारण कर लिया था। हालांकि वह जानती थी यह मौन बहुत घातक होगा उसके लिए, लेकिन वह गहरे अवसाद में घिर गई थी। उसके डॉक्टर ने कह दिया था जब तक वह नहीं चाहेगी वे उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। सुषमा को देखकर लगता था वह ठीक होना ही नहीं चाहती है। उसका मन आज बेहद उदास था। उसकी आंखों से नींद गायब थी। अचानक जाने क्या हुआ, उसने अपने 4 साल से बंद याहू मेल को खोला। एक के बाद एक मेल वह पढ़ती गई तो उसकी यादों की परतें खुलती गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कल की बात हो, जब उसने सोशल नेटवर्किंग ज्वाइन किया था। उस वक्त बड़ा उत्साह था उसमें। रोज नए नए चेहरे जुड़ते, उनसे बातें होती, फिर वह उन्हें बाहर कर देती। लेकिन कुछ दिनों से एक चेहरा ऐसा था जो अक्सर उसके साथ चैट पर होता। पहला परिचय ही काफ़ी दमदार था उसका। हे, आई एम डॉक्टर गौरव, 28 ईयर्स ओल्ड, जानवरों का डॉक्टर। 2 बार आईएएस का प्री और मेन निकाला है, लेकिन इंटरव्यू में रह गया। पर अभी हारा नहीं हूँ, पीसीएस बनकर रहूँगा। फिलहाल एक कोचिंग सेंटर में आईएएस की कोचिंग पढ़ाता हूँ और जल्दी ही अपना कोचिंग सेंटर खोलने वाला हूँ। अवाक सी रह गई थी सुषमा। उसने बस यह लिखा, आई एम सुषमा। बड़ा खूबसूरत नाम है आपका। आप जानती है सुषमा का क्या मीनिंग होता है? मालूम है मीनिंग, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ हाँ हाँ, बड़ी खतरनाक है आप। आई लाइक इट। वैसे क्या पसंद है आपको? पढ़ना लिखना। और आपको? पढ़ना लिखना मुझे भी बहुत पसंद है। नहीं पढ़ूंगा तो 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी। कोचिंग सेंटर में स्टूडेंट बहुत दिमाग खाते हैं। उन्हें समझाने के लिए खुद भी बहुत पढ़ना पड़ता है यार। हे यार, किसे कहा? तुम्हें और किसे? तुम नहीं, आप कहिए मिस्टर गौरव। ओके झांसी की रानी। इतना गुस्सा? मन ही मन हंस पड़ी थी सुषमा। उसके बाद कुछ दिनों तक वह व्यस्त रही। फिर एक दिन जैसे ही ऑनलाइन हुई, उधर से मैसेज मिला, हे गौरव हियर, हाउ आर यू? आपको कुछ और काम नहीं है क्या? वही खाते पीते और सोते हैं क्या? हाँ हाँ, सारा काम नेट से ही होता है मेरा। और आपने कितना इंतज़ार करवाया। कहाँ थी आप इतने दिन? आपसे मतलब और भी काम है हमारे। ओके ओके झांसी की रानी, कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभार आ जाया कीजिए। आपसे 2 बातें करके मन को सुकून मिलता है। जाने क्यों आज सुषमा ने उसकी बातों में संजीदगी महसूस की। गौरव, क्या हुआ है? आज आप कुछ उदास हैं? हाँ सुषमा, कुछ दिनों से घर में टेंशन चल रही है। ओह, किस बात पर? घर के लोग चाहते हैं कि मैं कोई जॉब करूं या अपना क्लिनिक खोल लूं, जबकि मेरा सपना है प्रशासनिक अधिकारी बनने का। रोज रोज इस बात पर घर में कलह होता है। समझ में ही नहीं आता कि हम क्या करें। इतना परेशान मत होइए यार, सब ठीक हो जाएगा। खुद पर भरोसा रखिए, आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। सुषमा, आपकी इन बातों से हमें बहुत बल मिलता है। आप हमारी अच्छी दोस्त बनोगी। हम बुरे इंसान नहीं हैं, हम दोस्त तो है गौरव। यह अच्छा और बुरा क्या होता है? हाँ हाँ, कैसे समझाऊँ आपको? अच्छा, एक छोटा सा फेवर चाहिए मुझे। क्या? डरो नहीं आप, जान नहीं मांग रहे हम आपसे। फिर भी बताओ, क्या चाहिए आपको मुझसे? बस इतना कि आप हमारी बात सुन लिया कीजिए। बड़े अकेले हैं हम। घर में मॉम डैड है जिन्हें सिर्फ पैसा चाहिए, जबकि घर में पैसे की कोई कमी नहीं है। बड़ा भाई अपनी पसंद से शादी करके हैदराबाद में सेटल्ड है। उसका घर आना जाना वर्जित कर दिया गया है। किसी को भी फुर्सत नहीं है मेरी बात सुनने की। ठीक है गौरव, लेकिन दोस्ती में कभी मर्यादा तोड़ने की कोशिश मत करना। ओके, कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा आपको। अब तो तुम कह सकता हो ना? तुम भी ना गौरव? ठीक है, कह सकते हो। उस दिन से दोस्ती और गहरी होने लगी थी। जब भी वक्त मिलता सुषमा ऑनलाइन आती और गौरव से ढेरों बातें करती। हफ्ते में एक दिन संडे को वे ज़रूर बात करते। गौरव बड़ा होनहार था, पढ़ने पढ़ाने वाला। उसकी बातों में हमेशा शालीनता बनी रहती और अब वह उसे सुषमा नहीं, सू कहकर बुलाने लगा था। कहता था, बड़ा लंबा नाम है, मैं तो सू कहूँगा तुम्हें। ओके गौरव। एक दिन सुषमा ने कहा, गौरव तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? तुमने कभी बताया ही नहीं और तुमने पूछा भी नहीं। हाँ, नहीं पूछा, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो और दोस्ती किसी बात की मोहताज नहीं होती। सच कुछ भी हो, दोस्ती हमेशा बनी रहेगी। नाज हुआ था सुषमा को गौरव की दोस्ती पर, लेकिन आज वह यह सोचकर आई थी कि गौरव को अपने जीवन का हर सच बता देगी। गौरव, हाँ सू। गौरव, बोलो ना सू, किस बात से परेशान हो आज? जो मन में है कह दो। सच जानकर दोस्ती तो नहीं तोड़ोगी? हाँ हाँ, मैं प्राण जाए पर वचन ना जाए वाला आदमी हूँ। अब बताओ। गौरव, आई एम मैरिड। हाँ हाँ, बस इतनी सी बात? मैरिड होना कोई पाप नहीं है।
सू, जब तुम मेरी दोस्त बनी थी तब तुम भी कुछ नहीं जानती थी मेरे बारे में। आज तुम्हारा मान और बढ़ गया मेरी नज़रों में। सच में आज सुषमा को अभिमान होया था खुद पर। अब गौरव उसका सबसे अच्छा दोस्त था। हफ्ते में एक दिन वे चैट पर मिलते और उस दिन गौरव के पास बातों का खजाना होता। गौरव का जन्मदिन आने वाला था। सुषमा ने अपने हाथ से उसके लिए कार्ड डिज़ाइन किया और 19 जुलाई को रात 12 बजे उसे कार्ड मेल किया। गौरव उस वक्त ऑनलाइन था। बहुत खुश हुआ पर अचानक बोला, सु, एक बात बोलूं? नहीं, मत बोलो गौरव। हाँ, अरे मुझे कहनी है यार। तो कहो ना। मुझसे पूछा क्यों? मेरे मना करने से क्या नहीं कहोगे? सु, मुझे आज एक गिफ्ट चाहिए तुमसे। क्या गिफ्ट गौरव? पहले कहते तो भेज देती तुम्हें। अरे वह गिफ्ट नहीं, साफ साफ बोलो गौरव, क्या कहना चाहते हो? सु, हमारी दोस्ती को पूरा 1 साल हो चुका है। तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनी अब तो। प्लीज़ आज अपनी आवाज़ सुना दो मुझे। ठीक है गौरव, अपना नंबर दो, कल शाम को कॉल करूँगी तुम्हें। थैंक्स सु, कल मैं शाम होने का इंतज़ार करूँगा। बड़े असमंजस में थी सुषमा कि कॉल करे या नहीं। गौरव इंतज़ार करता होगा। अंत में मन की जीत हुई। शाम को उसने गौरव को कॉल किया तो वह बहुत खुश हुआ। सु, तुमने आज मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है। तुम्हारी आवाज़ को मैंने अपने मन मस्तिष्क में सहेज लिया है। गौरव, क्या बोलते रहते हो तुम? सच कह रहा हूँ सु। उस दिन के बाद उनकी फ़ोन पर भी बातें होने लगी। एक दिन शाम को 8 बजे गौरव का फ़ोन आया। सु सुनो ना। हाँ गौरव, क्या हुआ? ये तुम्हारी आवाज़ क्यों लड़खड़ा रही है? सु, मैं शराब पी रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ। गौरव, तुम पागल हो गए हो क्या? घर जाओ अपने। ओके, अब कल सुबह बात करना मुझसे। फिर फ़ोन काट दिया। वह जानती थी कि सुबह तक गौरव का गुस्सा शांत हो जाएगा और वह खुद अपने ही घर चला जाएगा। और ऐसा ही हुआ। उनकी दोस्ती को पूरे 2 साल होने वाले थे। दोनों को एक दूसरे का इंतज़ार रहता। एक दिन गौरव ने कहा, सु एक बात कहूँ? नहीं गौरव, मुझे कहनी है सु। फिर पूछते क्यों? ऐसे ही, अच्छा लगता है जब तुम मना करती हो और मैं फिर भी पूछता हूँ। पूछो, क्या पूछना है? सु, इन दिनों मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोचने लगा हूँ। हैरान हूँ इस बात से कि मुझे क्या हो रहा है। कुछ नहीं हुआ है गौरव, हम बहुत बातें करते हैं ना, इसीलिए तुम्हें ऐसा लगता होगा। नहीं सु, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? कह दो, मना करने पर भी कहोगी ना? सु, हाँ गौरव बोलो, मुझे प्यार हो गया है। बधाई हो गौरव। कौन है वह? सु, तुम नाराज़ हो जाओगी। ओके मत बताओ, मैं जा रही हूँ। सु रुको ना, मुझे तुमसे प्यार हो गया। जानता हूँ तुम बुरा मान जाओ, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम मुझे रोक सकती हो प्यार करने से? नहीं ना, मेरा मन है, तुम मत करना मुझसे प्यार। गौरव, तुम पागल हो गए हो। तुम जानते हो मेरी सीमाओं को। तुम्हें यह सोचना भी नहीं चाहिए था। यह तो पाप है गौरव। मेरा प्यार पाप नहीं है सु। मैंने कभी तुम्हें गलत नज़रों से नहीं देखा है। यह प्यार पवित्र और निस्वार्थ है। सु, तुमसे नहीं कहूँगा अपना प्यार स्वीकार करने को। गौरव, प्लीज़ मुझे कमज़ोर मत बनाओ। सु, तुम कमज़ोर नहीं हो। तुम्हारा गौरव तुम्हें कभी कमज़ोर नहीं बनने देगा। एक लंबी चुप्पी के बाद सुषमा ने बात वही खत्म कर दी और इसके बाद कई दिनों तक उसने गौरव से बात नहीं की। लेकिन कब तक? मन ही मन तो वह गौरव से प्यार करने लगी थी। एक दिन उसने खुद गौरव को फ़ोन किया। गौरव, कैसे हो? जिंदा हूँ सु, मरूंगा नहीं इतनी जल्दी। मरे तुम्हारे दुश्मन। हाँ हाँ सु, मुझे विश्वास था कि तुम लौट आओगी मेरे पास। हाँ गौरव, लौट आई हो, अपनी सीमाएं तुम कर, लेकिन कभी गलत काम ना होना हमसे। मुझ पर यकीन रखो, मैं तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। प्रेम की मौन स्वीकृति पर दोनों बहुत खुश थे। एक दिन बातों ही बातों में सुषमा ने पूछ लिया, गौरव, तुम्हारी लाइफ में कोई और भी है क्या? अब सिर्फ तुम हो सो। मेडिकल कॉलेज हैदराबाद में थी एक लड़की। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन पढ़ाई पूरी होने के बाद जब मैं दिल्ली वापस आ गया तो उसके माँ बाप ने उसकी शादी कर दी। उस दिन बात यही खत्म हो गई। एक दिन गौरव बड़ा परेशान था। क्या हुआ गौरव? सुषमा ने पूछा। सु, घर वाले शादी की जिद कर रहे हैं। आज शाम को लड़की देखने जाना है। अरे तो जाओ ना गौरव, इससे परेशान होने की क्या बात है? मेरे घर वालों को दहेज चाहिए सु, और इसके लिए वे कोई भी लड़की मेरे पल्ले बांध देंगे। तुम जाओ तो सही, फिर बताना कैसी है लड़की। तुम कह रही हो तो जाता हूँ। शाम को गौरव का गुस्से से भरा फोन आया। तुमने ही जिद की, वरना मैं नहीं जाता। लड़की कंपनी सेक्रेटरी है। खुद को जाने क्या समझ रही थी, मना कर आया हूँ मैं। शांत हो जाओ गौरव, कोई और अच्छी लड़की मिल जाएगी। गौरव के घर वाले शादी के लिए जोर डाल रहे थे। सुषमा जानती थी गौरव की परेशानी को, लेकिन चुप रही। एक दिन वह बोली, गौरव सुनो ना। हाँ कहो सु। राधा और किशन का प्रेम कैसा था? सु, वह अलौकिक प्रेम था। राधा किशन का दैहिक नहीं आत्मिक मिलन हुआ था। गौरव,
मुझे राधा किशन का प्रेम आकर्षित करता है, तो आज से तुम मेरी राधा हुई सु। सुषमा थोड़ी देर तक चुप रही और फिर बोली, गौरव, हाँ सु, क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुम चुप क्यों हो गई हो? सुषमा चुप ही रही। 19 जुलाई आने वाली थी। वह इस बार भी गौरव को कुछ खास तोहफा देना चाहती थी। उसने राधा किशन का एक कार्ड बनाया और गौरव को अपनी शुभकामनाएं दी। अपने नाम की जगह उसने लिखा राधा गौरव। कार्ड देखकर पागल हो गया गौरव। बहुत खुश था वह, इसलिए फ़ोन पर रोता रहा, फिर भी बोला, राधे, आज तुमने मेरे नाम के साथ अपना नाम जोड़कर मुझे सबसे अनमोल गिफ्ट दिया है। अब कुछ नहीं चाहिए मुझे। यह किशन सिर्फ तुम्हारा है। गौरव के लिए लड़की पसंद कर ली गई थी। जैसे जैसे गौरव की शादी का दिन पास आ रहा था, सुषमा बहुत परेशान रहने लगी थी। उसे डर था उनका रिश्ता कहीं गौरव की नई जिंदगी में दुख न घोल दे। गौरव, शादी के बाद तुम मुझसे बात मत करना। एक दिन वह बोली, क्यों नहीं करूँगा सु? तुमसे बात नहीं हुई तो मैं मर जाऊँगा। नहीं गौरव, ऐसा मत कहो। तुम अपनी पत्नी को बहुत प्यार देना, कभी कोई दुख न देना। तुम चिंता मत करो सु, तुम्हारा गौरव कभी तुम्हें शर्मिंदा नहीं करेगा। गौरव की शादी हो गई। गौरव के घर वालों को खूब सारा दहेज और गौरव को एक अच्छी पत्नी मिल गई। गौरव ने अपनी पत्नी को सुषमा के बारे में सब कुछ बता दिया, तो वह इस बात से खफा रहने लगी। जब भी गौरव चैट पर होता तो वह गुस्सा हो जाती। गौरव ने सुषमा को सब बताया। सुषमा का मन बड़ा दुखी हुआ। अब वह खुद भी गौरव से कटने लगी। सु, क्या हो गया है तुम्हें? मुझसे बात क्यों नहीं करती हो? एक दिन गौरव बोला, गौरव, मैं व्यस्त थी। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारी आवाज़ से मैं समझता हूँ। गौरव की ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए सुषमा ने मन ही मन एक फैसला कर लिया। उसने गौरव को एक मेल किया और कहा, गौरव, वक्त आ गया है हमारे अलग होने का। किशन भी तो गए थे राधा से दूर, लेकिन उनका प्रेम जन्म जन्मांतर के लिए अमर हो गया। आज यह राधा भी दूर जाने का फैसला कर बैठी है। कोई सवाल मत करना। तुम्हें कसम है मेरे प्यार की। और हाँ, कॉल मत करना। मैंने अपना नंबर बदल दिया है। आज से ये मेल भी बंद हो जाएगी। अब तुम्हें अपनी पत्नी के साथ अपना घर संसार बसाना है। तुम्हारी राधा। मन पर पत्थर रखकर सुषमा ने गौरव से बना ली थी। आज से 3 साल बाद याहू मेल को खोला तो देखा, गौरव ने हर हफ्ते उसे मेल किया था, सु, मैं बाप बनने वाला हूँ, तुम खुश हो ना? सु, मैंने राजस्थान पीसीएस क्लियर कर लिया है। मेरी आंखों से तुमने जो सपना देखा था वह पूरा हो गया सु। आज मैं बहुत खुश हूँ सु। मेरा बेटा हुआ है। मैंने उसका नाम मोहित रखा है। तुम्हें पसंद था ना मोहित नाम? सु ये, सु वो। इन 3 सालों में जाने कितने मेल किए थे गौरव ने। सुषमा यह देखकर हैरान रह गई थी। 2 दिन पहले का मेल था। सु, याद है तुमने कहा था कि जब तुम्हारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएगी तुम मेरे साथ ताजमहल देखने जाओ। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। होठों पर मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। सुषमा की आंखों के आगे कौन गया 30 साल बाद का वह दृश्य। वह जर्जर बूढ़ी काया वाली हो गई है और गौरव का हाथ थामे ताजमहल के सामने खड़ी है। और गौरव, सु, देखो ये ताजमहल, प्रेम की अनमोल धरोहर, प्रेम की शाश्वत तस्वीर, कह रहा है। वह मजबूती से गौरव का हाथ थामे अलौकिक प्रेम को आत्मसात होते देख रही है। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।